Welcome to FSC Entertainment. I'm at 9.9 India Fish Aquarium Shop. This shop is located in Kulla, which is in the heart of Mumbai, on the western side, right? Right. Kulla West. और ये जो शॉप है ये स्पेशलाइज करती है फ्लावर हॉर्न 9.9 इंडिया फार्म का काम्फा एंड SRD एंड देन ब्यूटीफुल एक्स्ट्रॉर्डनरी ओरेंडा फिश एंड ऑल द फिश दैट यू कैन कीप लीगली. हमारे साथ इनके ओनर है ज़ीशान भाई, जिन्होंने काफ़ी ट्रॉफीज़ भी जीती है 9.9 इंडिया की चैम्पियनशिप में. हाउ आर यू ज़ीशान भाई? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड. ज़ीशान भाई, आप बॉम्बे में ही रहते हो ना? करेक्ट. शॉप के आसपास ही रहते Right. हो. हमारा नाता आई थिंक लॉकडाउन के भी पहले 2018 से हम वीडियो बना रहे हैं ज़ीशान भाई, 2017 आई थिंक. है ना? ज़ीशान भाई, तब से अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? हाउ हैज़ दी? बहुत बहुत शुक्रिया. कैसी रही आपकी जर्नी? काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रही. बिजनेस एक एक टाइम पे बहुत लो पे था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ने उसको उठाया भी. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड और मार्केट अच्छी बन रही है और मार्केट में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है. स्पेशली फ्लावर ऑन हॉबी में लोगों को समझ में आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा फिशेज इंपोर्ट हो रही है इंडिया में. तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू बी इन द हॉबी. ज़ीशान भाई, मुझे पता नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनने वाला हूँ. आई एम श्योर आपको भी नहीं पता होगा. व्हेन यू वर यंग, when you were studying, what did you want to become and how did you end up becoming a मच्छी वाला? When I was young, when I was in When you were school, young, yeah. I wanted to be an entrepreneur. Like that was एक in my businessman. हाँ yes yes. तो वो मेरा बिजनेस करना है, वो मेरा मतलब बचपन से ही इरादा था. Okay. बट आई wasn't sure what I'll go into. Okay. तो जैसे जैसे दिन गुजरे आई प्लान टू गो इनटू टीचिंग. फिर टीचिंग बिजनेस से लाइक ये हॉबी भी थी. सो आई डिसाइडेड कि लाइक जो मेरी हॉबी उसी को मोनिटाइज करूँ एंड ग्रेजुअली वहाँ से स्टेपिंग स्टोन चढ़ते चढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मतलब अच्छा खासा सेट किया. So बनना था बिजनेसमैन ही, लेकिन पता नहीं था कि मछली का बिजनेस करना. हाँ. But are you happy क्या if given a chance you would go back and change the course of your career? हाँ? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. You're happy? हाँ आई मछली एम का business आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह. लाइक विद द अप्स एंड डाउन्स बोथ अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने दिए. किसने गाइड किया कि भाई मछली का करना है? गाइड तो वैसे किसी ने किया नहीं. There देयर was वर no मेनी mentor? पीपल. नहीं मेंटोर तो नहीं थे. बहुत लोग डिमोटिवेट करने के लिए थे. अच्छा. आई वॉज गुड इन स्टडीज़ और वो लोग बोलते थे कि तू CA बन सकता है, डॉक्टर और इंजीनियर, अलग अलग फील्ड्स थी. तो दे वर पुशिंग मी इनटू दोज फील्ड्स और उनमें भी जाता तो मेरा नुकसान नहीं था. बट उस वक्त अपने लाइफ के वो पॉइंट पे मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था. अच्छा. मतलब आई वॉज वेरी कीन ऑन डूइंग बिजनेस. निशान भाई, the first obstacle that everybody has to clear is from family. I'm sure family पहले तो ना बोली होगी कि भाई ये किस में घुस रहा है. How did you manage to convince your parents कि भाई yeah, I am heading in the right direction and please help me and support in माई मदर वॉज सपोर्टिव. okay. मदर के अलावा बाकी लोग थोड़े स्केप्टिकल थे. वो लोग नहीं चाहते थे कि मतलब मैं, उनको नहीं पता था कि फ़िश बिजनेस में कितना स्कोप है, मार्केट बड़ी है या छोटी है. वो लोग को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था. तो उन लोगों ने अपने दिमाग के हिसाब से वो लोगों ने तो मना किया था. लेकिन सिंस माई मदर वॉज सपोर्टिव इट वॉज क्वाइट अ बिट ईजी. What did your father do? माई फादर इज स्टिल इन UAE. Okay. ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. अरे वाह. हाँ यस. नो वंडर आप इतना वो प्रो मोड में जाके फोटोग्राफी डैडी ने सिखाया क्या? हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह. So your father is now proud of what you're doing? हाँ यस ही इज़ वेरी ना? हैप्पी. Very good. How did you first arrange capital? जब आप शुरू किए बिजनेस के लिए, जाहिर सी बात है पैसे लगते हैं. हाँ. Did you borrow money from somebody? Did you save money and then start? Or family they influx capital inside you into your business? Initially, like I borrowed some money from my mother and from one of my friends, and we started this business on a small scale. कितना इन्वेस्टमेंट लगा आपको शुरू करने में? शुरू तो हम लोगों ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे किया था. सेटअप उस वक्त जो सेटअप में इनमें क्या एक्वेरियम टैंक्स है और जो लोहे के रैक्स है, तो उस वक्त वेट कम चल रहा था शायद. मेरे ख्याल से 2 लाख में हम लोगों का सेटअप हुआ था. कितने टैंक आ गए थे उसमें? 24 टैंक्स. वो जो पुराना वाला सेटअप है उसकी बात कर रहे हो? नहीं जहाँ नहीं पे उससे भी पुराना है. अच्छा, और भी जगह थी? और हाँ. अच्छा, और रेंट कितना देते थे आप जगह का? रेंट उस वक्त शायद 8,000 देता रहा. छोटी सी जगह थी. 150 स्क्वायर फीट की जगह थी वो. तो लेकिन तो शुरुआत से आप थाईलैंड से इंपोर्ट कर रहे हो? हाँ हाँ. नहीं फर्स्ट मंथ हम लोगों ने फॉर अ टेस्ट
फॉर टेस्टिंग द मार्केट एंड आवर फिश कीपिंग स्किल्स हाँ, हाँ। हम लोगों ने लोकल मार्केट से फ्लावर ऑन्स लिया था ओके। एंड वी गॉट स्कैम्ड हाँ। हर चीज़ में, फिश में भी और एक्वेरियम जो हम लोगों ने बनाया उसमें भी, हर चीज़ में हम लोग मतलब बेवकूफ़ बन चुके थे क्योंकि बात हम कर लोग रहे वी हो? वर न्यू टू द अच्छा। मार्केट, वी वर ओवर चार्ज फॉर मेकिंग एक्वेरियम टैंक्स और जो हम लोगों को बना के दिए थे वो पूरे ब्लैक और ब्लू और ब्राउन, Shit. साइड में अलग कांच, पीछे अलग कांच, पीछे अलग कांच। तो इस तरह से मतलब वो स्क्रैप ग्लास का हम लोगों को टैंक बना के मिला था और प्राइस भी ज़्यादा पे किए थे, हम हाँ, लोगों को हाँ। नहीं पता था। फिर फिशेस जो हम लोगों ने जिस बंदे से बुक किया था तो हम लोगों को रिटेल प्राइस में होलसेल बोलकर उसने दिया था और ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने फ़िश बुक करके चले गए थे, बहुत सारी फिशेस थी, पूरे शॉप की ऑलमोस्ट 30-40% फ्लावर ऑन्स थी। तो हम लोग ने बुक करके गए और नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद हम लोग ने बोल कर गए थे कि परसों हम लोग आके पिकअप कर लेंगे, हम लोग का सेटअप रेडी हो जाएगा। राइट, राइट। एंड व्हेन वी केम द सेकेंड डे बहुत सारी अच्छी फिशेस चेंज हो चुकी थी। आई हैड द वीडियो क्योंकि मैंने जब बुक किया था तब मैंने वीडियो लिया था, लेकिन जो उसके वर्कर्स थे उन लोगों ने डिनाई किया, बोले नहीं वो वही फिश है, वो बस डाउन है, वो वही फिश है। और आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू आर्ग्यू एंड और एनीथिंग एंड ही वॉज नॉट रेडी टू रिफंड, तो वो मजबूरी में लाना पड़ा। वो स्टॉक तो नुकसान हुआ हम लोगों का, वो सस्ते में बेचना पड़ा, लेकिन उससे हम लोग की स्किल्स पॉलिश हुई एंड इट वॉज एन आई ओपनर कि मार्केट कितनी क्रूअल है। शुरू करने के बाद कितने महीने के बाद आप कमाना शुरू करें, प्रॉफिट होना शुरू हुआ? फॉर द फर्स्ट 3 years वी डिड नॉट अर्न एनीथिंग। क्या बात कर रहे हो? हाँ। हाँ। फॉर द बट फर्स्ट 3, जितना जाता था उतनी लागत तो निकल जाती होगी, हाँ यस, है ना? वी ब्रोक इवन इन द फर्स्ट ईयर आई थिंक, ओके, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years जो भी आता था वी री इन्वेस्टेड ओके। in expanding our setup अच्छा। and other things. From the third year we started taking profits, but वो भी minimum था compared to सो like ये क्या सबक देता है? यू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकिंग। 3 साल, क्योंकि जब आप कुछ कमा नहीं रहे हो, जाहिर सी बात है 3 साल आप घर पे पैसे नहीं दे रहे हो। हाँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी कि भाई घर पे अगर आप काम करना शुरू कर दो, माँ बाप मांगेंगे पैसे कि भाई महीने का मुझे फिक्स बराबर। चाहिए इतना। तो यू नीड टू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकिंग, या अपनी सेविंग्स करो ताकि 2 साल तक के एटलीस्ट घर चला सको अगर प्रॉफिट ना हो। मेरे ख्याल से ये लेसन देता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस, वेदर मछली का हो या कोई और, पेशेंस। आपका अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग अकाउंटिंग में पीछे रह जाते हैं और फिर जैसा हम लोगों का अकाउंटिंग स्ट्रांग नहीं था एंड इसीलिए फॉर द फर्स्ट 2 to 3 years हम लोगों को वो सेंस नहीं था कि खुद का एक्सपेंस कैसा निकालना है और री इन्वेस्ट कितना करना है। सो वी पुट इन एवरीथिंग दैट वी गॉट। तो ये एक गलती हुई थी हम लोगों से, कदर अल्लाह वो हम लोग सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस एंड अकाउंट स्ट्रांग है तो आई थिंक फॉर द इन द फर्स्ट 6 to 12 months यू विल स्टार्ट प्रॉफिटिंग इंशाल्लाह। ओके, ओके। अभी आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, राइट? ठीक है, अल्लाह आपको और कामयाब करे। आमीन। अभी इससे लाइक आप नए यंगस्टर्स को रेकमेंड करते हो कि भाई आप इंजीनियर से अच्छा ऐसा धंधा करो, इसमें कमाई अच्छी है उतनी कमाई? क्या नॉट अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड टू गेट इनटू? रोज़ी देने वाला तो अल्लाह ही है जो बेशक, रिज़्क देता बेशक। है। मेरा ये बोलना है कि ऑलवेज कीप अ बैकअप प्लान और एंड पुट योर ट्रस्ट 100% इन अल्लाह इन वॉट एवर यू डू, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता हूँ कि आप अपनी फील्ड या स्टडीज़ छोड़ दो और बिजनेस में ही आ जाओ। बहुत अच्छा है, बिजनेस इज़ गुड, बिजनेस इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज इसमें आपको फ्रीडम होती है। जी, जी। लेकिन जॉब में सिक्योरिटी होती है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के प्लेयर हो, रिस्क में खेलना है या सिक्योरिटी में। ज़ीशान भाई, कोई नया बंदा है प्रॉब्ली जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, उसको यही मछलियों का धंधा शुरू करना है और उसको सीखना है पहले, कैन समबडी कम एंड प्रॉब्ली गेट एम्प्लॉयड बाय यू, या यहाँ पे कुछ रोज़गार का है कुछ, कैन यू एम्प्लॉय समबडी, इज़ देयर एनी ओपनिंग? तो उसको सीखने भी मिलेगा कि भाई मछलियों को मेंटेन कैसे करते हैं। नहीं, उस तरह से तो हम लोगों के पास ऐसा ओपनिंग नहीं रखते हम लोग। हाँ, हाँ। उसके सिक्योरिटी रीजंस भी है क्योंकि एक्सपेंसिव स्टॉक होता है और वी कांट ट्रस्ट आवर स्टॉक विद। Is there any way somebody can take training from you? Hands on training आप जब तक के हो, बिना पैसा दिए, है ना? आप पैसे मत दो बट he'll work with ऐसे you. काफ़ी लोग हैं, मतलब बहुत लोग आते हैं मुझसे पूछने के लिए बिजनेस के बारे में या उनको बिजनेस में आना है, मैं गाइड करता हूँ उन लोगों को। करते हो ना? हाँ, मैं करता हूँ। ठीक, ठीक।
चलिए, थैंक यू जीशान भाई, आपने बैकग्राउंड के बारे में बताने का। अब मछलियाँ देखते हैं, उनका दाम बताते हैं, उनको मेंटेन कैसे करना है, क्या साइज़ कंपैटिबल है एक्वेरियम का, और किन के साथ रख सकते हो सब बताना। कहाँ से शुरू करें हम? यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, नंबर 5 SRD बताने वाले हैं हम। SRD, फिर SRD, number किंग five, SRD, this कमलो, this one, कंफर्मलो। ये सब क्योंकि नहीं, अवेलेबल है, वो भी दिखा देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ओनली ना, टैंक नंबर 1 बताइए। ये 2000 की है। अभी हम बता रहे कौन सी, सुपर रेड ड्रैगन। हाँ, सुपर रेड ड्रैगन। क्या होती है सुपर रेड ड्रैगन, यानी हेड हेवी होता है इनका? SRD में आपको एक ही फीचर सब में मिलेगा। उनका कलर आधा रेड होता है, आधा वाइट। उनका हेड ज़्यादा बड़ा होता है और उनको अंडर बाइट होती जी, आप SRD के बारे में कह रहे थे, आपने अब पकड़ के रखा है बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू शो द फीचर। बताइए क्या है SRD का? है। SRD का जो एक कॉमन फीचर है उसका माउथ है। आप माउथ देखोगे, उसका जो लोअर जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, उसको अंडर बाइट बोलते हैं। ओके। और जो उसका आई अलाइनमेंट है, आई अलाइनमेंट इज़ नॉट पैरेलल लाइक काम्फास। देखो, और जो ऑब्वियसली जो मतलब विजुअल फीचर है, उसका कलर आधा रेड आधा वाइट, बड़ा हेड। अच्छा, इनके क्या दांत होते हैं अच्छे? बड़े होने के, जैसी फिश एडल्ट होती है ना, हाँ। तो आरी की तरह बारीक बारीक इनके दांत होते हैं। ये साइज में रहेंगे? नहीं, ये साइज में नहीं रहेंगे। ये साइज में इनका जॉ मजबूत होता है। हाथ डालो लगेगा, हाँ, काटेगा तो? काटेगा लेकिन खून नहीं निकलेगा। खून नहीं निकलेगा। लेकिन अगर साइज बड़ी हो जाएगी, जैसे ये, इनमें खून निकलेगा अगर काटेगी बताओ तो। डाल के। नहीं। नहीं तो आपको तो आदत होगी ना। हाँ, आदत है लेकिन नहीं। हटा देना, वो काटने आएगी तो। दांत देखते हैं, दांत मुंह खोलेगी ना? ऐसा दिखेगा नहीं, वो फिर फिश को पकड़ के मुंह खोलना पड़ेगा। नहीं, काटो ना आप। इसके शायद दिखे दांत, ये देखो, इसके दिख रहे, ऊपर के दांत दिख रहे, देखो दिखे, ऊपर और नीचे दोनों दांत दिख रहे। जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, एकदम लिप्स के पास, है वो तो। हाँ वो दांत है उनके, दिखे। वो काले काले वो दांत है क्या? हाँ हाँ, वो दांत है। इतने सी है? उसमें हाँ। क्या लगेगा जीशान? नहीं आप नहीं, भी नोकीले बेकार में होते डरते हो। इनका जॉ मजबूत अरे है। मैं गारंटी देता हूँ नहीं होगा, हाथ डालो। नहीं तो दुखे वो, ठीक है मैं डाल देता हूँ। तो हाथ से पकड़ अब वही सकते डर ना? गई, वही जीशान डर भाई, गई। इडली वाले हाथ है, चलो आओ। डोसा खाए अभी। जीशान भाई का। सो बेसिकली डरो मत, इसको हाथ से पकड़िए, बट ऑलवेज यूज अ नेट। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। नहीं, मैं हाँ। ऑडियंस का बोल रहा हूँ। वैसे ये बड़ी ही कमीनी मच्छी होती है, हाँ। ये किसी को साथ रहने नहीं देगी। और आई थिंक मैंने एक गलती किया था, मैंने ना इसके साथ रख दिया था रेड पैरेट। हाँ। रेड पैरेट इसकी बाप है अग्रेशन में, उसने इसको मार डाली। ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत केस हुए कि आप ही ने बोला था मेरे को 300 रेड 400 पैरेट के साथ रह लेती है, हम लोग वो, ने लेकिन वीडियो भी एक बनाए नहीं, थे। एक पैरेट नहीं, हाँ। कम्युनिटी होना चाहिए, कम से कम 7 8 10 पैरेट होना चाहिए और एक फ्लावर होना। नहीं, अभी है ना, लास्ट टाइम अपन क्या करते थे, एक पैरेट और इसको रखते थे, तो आप बोलते ना कलर, वो टेम्पररी होता था ना। टेम्पररी होता था। हाँ। तो मैं उसी ताव में आके वो- डाल दिया, इसकी मैयत उड़ गई बेचारी। हाँ। हाँ, चलो। अच्छा, इसका प्राइस कितना बताया आपने? हम सॉरी, आई मिस्ड इट। 2000। 2000 रुपये। हाँ। डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा होगा ना? हाँ। डिलीवरी चार्ज ऑन एवरेज कितना हो जाता है? फॉर इंस्टेंस पंजाब भेजना है, ये माय फेवरेट प्लेस, मिनिमम बाय ट्रेन 500 रुपया होता है। अच्छा। और कभी कभी बढ़ के 800 भी चला जाता है कुछ कुछ स्टेशन पे। स्टेशन तक के हैं, आपका हाँ। होम डिलीवरी तक के हैं। हाँ। ये वाला बताइए, ये भी वही है सुपर रेड? ये भी सेम। हाँ, SRD बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। सेम साइज है ऑलमोस्ट। सेम। व्हिच वन इज बेटर क्वालिटी जिशान भाई? ये डार्क लग रही है, हाँ, ये थोड़ी फेडेड कलर लग रहा है। हाँ, असल में उसको हाथ से भी पकड़े थे तो डर गई है वो। अच्छा अच्छा, वो फेडेड नहीं है। ऐसी होगी। हाँ। प्रॉपर प्राइस में। सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। व्हिच वन डू यू लाइक? डू यू लाइक SRD or the monster cock or this one? आई लाइक दिस। हाँ, क्योंकि बैलेंस होता है ना इनका, कलर स्ट्रॉन्ग है, फेस अच्छा है, टेल इनकी बड़ी होती है। I like monster cock, बहुत अट्रैक्टिव लगती है हाँ। बट आप बारीकी से देखते होगे। आप हालांकि इनका भी हेड बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि हम्म। इसका हेड थोड़ा मीडियम होगा, लेकिन इन दोनों का हेड मॉन्स्टर ही बनेगा। ये मॉन्स्टर कॉक में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। ये 2 टोन है देखो। और ये कितनी की आ जाएगी जिशान भाई? इसके प्राइस के लिए जवाद को कांटेक्ट करना। आई थिंक 2 टोन का प्राइस ज़्यादा है, कितना सबका होगा? इंडिविजुअल प्राइस है, अबव 3000 ही है। ठीक है, ये 4 नंबर की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आते हैं हम 5 नंबर पे। नंबर 5
अगेन ये बहुत SRD, अच्छे हैं। हाँ SRD है। नाइस नाइस कलर, इसके हेड के ऊपर जो पर्ल्स है, हम लोग इसको ड्रैगन पर्ल्स बोलते हैं। लवली कलर। हाउ मच इज दिस फॉर? दिस इज़ फॉर 3500। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फीड, व्हाट डू यू फीड देम? हम लोग 9.9 फीड ही देते हैं। है अपने पास सैंपल रखा हुआ है ना, मैं बताता हूँ। है, बताओ। दिस इज मेड इन थाईलैंड? करेक्ट। Thai नो नो नो, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैन्युफैक्चर हो रहा है। सिंस 2021 ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। 100 ग्राम का है, हाँ कितने रुपए का आएगा? 800। और 100 ग्राम का पैकेट कितने में चलेगा, कितने दिन 1.5-2 महीना चलना चाहिए आराम से। चलेगा? अच्छा, तो नॉर्मल इनको ब्लड वॉर्म्स वगैरह नहीं खिला सकते? खिला सकते हैं, लेकिन हम लोग मैं तो, मेरे मैं पास एक फ्लावर ऑन थी, हाँ छोटी सी थी, बहुत बड़ी हो गई थी, पता है मम्मी क्या डालती थी? कीमा। हाँ। नहीं वो सब रेकमेंडेड नहीं है। क्यों? बट ग्रोथ तो बहुत अच्छी खाती हुई है, थी उसमें उसकी। ग्रोथ अच्छी होती है। कीमा और झींगे रहते लेकिन हैं ना, हम लोग झींगा। रेकमेंड, हाँ हम लोग बोलते हैं कि जो टेरिस्टेरियल आइटम्स है ना, फिश को, वो टेरिस्टेरियल एनिमल्स का कुछ भी बॉडी पार्ट नहीं खिलाना है। अच्छा ओनली वाटर एनिमल्स, जैसे फिश हो गई, ब्लड वर्म्स हो गए, अच्छा। और इसी तरह के हम लोग झींगा दूसरे खिलाते हैं, types। झींगे से हाँ अच्छा। झींगा भी चलता है, लेकिन और- झींगा कभी कभी हैवी हो जाता है। और इतनी अटैच हो गई थी मेरी मॉम से, फ्लावर ऑन फिश एक ऐसी ह्यूमन से इतनी अटैच होती है, आप जो डायरेक्शन पे मेरी मॉम रहेगी ना, वहीं पे आके खड़ी हो जाएगी। हाँ। दे आर सो लवली। वो अपने ओनर को रिकॉग्नाइज ओनर करती को है। रिकग्नाइज करती है, वो तो है। माशाल्लाह, कितनी की है सर? 7 नंबर की बिक गई? नहीं ये अवेलेबल है। सस्ती है? नहीं इसका प्राइस जवाद को पूछना। अरे आप हो लेकिन एक्सपर्ट। फ्लावर एक्सपर्ट में हूँ, टेंटेटिव प्राइस में दे देता हूँ। अच्छा, एक 3500 इसका 7 नंबर का पकड़ के चलो। चलिए। ये अभी आउट ऑफ फॉर्म है, ये ग्रूम इसमें होने तो के बाद। जरा भी नहीं आया हेड। हाँ ये अभी इंडिया के 2 ही दिन हुआ है ना, कुछ फिशेज जल्दी सेटल हो गई, कुछ को अभी टाइम लग रहा है। अच्छा, ये सब है, सब नर है ना? हाँ सब तो मेल मादा है। कोई नहीं आपने रखे? ये सस्पेक्टेड फीमेल है। पर इसका तो हेड आया है अच्छा खासा। हाँ हेड वाली फीमेल है, ये भी और ये दोनों भी। फीमेल में भी इतना अच्छा कलर आता है? हाँ लवली कलर। और कौन सी फीमेल? ये और ये। अच्छा, ये फीमेल है? हाँ यू श्योर अबाउट इट? यस। निशान भाई, इनमें मेल फीमेल डू दे गेट अलोंग? Expected नहीं है, मैं confirm बता भी रहा था फीमेल, अगर कोई लेता है हाँ। मेल फीमेल एक साथ रख सकता है कि वो भी लगेगा? अगर पेयरिंग नहीं हुई है तो लड़ेंगे, उनको आपको सेट करना पड़ेगा ऐसा पार्टीशन में रख के अलग अलग। और वंस दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, आप पार्टीशन निकाल सकते हो। ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो उसमें आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं उनको सेट करने तो यंग एज में तो पेयरिंग हो जानी चाहिए। में। नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनकी कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए आपस में। और हमें कैसे पता चलेगा कंपैटिबल नहीं? वो आपको ट्रायल एंड एरर के लिए बार बार पार्टीशन हटा के देखना पड़ेगा, वो लोग लड़ते 3000 हैं कि खर्चा करना पड़ेगा ट्रायल के लिए? अरे बाप रे, बहुत महंगा शॉप है। तो आप जोड़ा बना के दो ना। नहीं तो ऐसा अभी नहीं है। इन दोनों का क्या है, आपको क्या कंपैटिबिलिटी लग रही है? मैंने सेट होगी टेस्टिंग वो नहीं उससे? किया, बोल नहीं सकते, हो सकता मैं ट्राई नहीं किया हूँ तो मैंने अभी तक। निकाल दो ना, फटकाएगी क्या वो? फिर ध्यान देना पड़ेगा ना, गोडाउन पे इतने लोग रहते इमीडिएटली हैं। नहीं, दे विल नॉट फाइट। हाँ व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर यार, इसका कितना बड़ा हेड है। ये कितनी की आएगी निशान भाई? ये 3500। बहुत अच्छी, टॉप क्लास। ये इतनी हाई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ साइज बड़ा है उसका। अच्छा, तो ये कितना ग्रोथ होगा इसका? अभी 4 इंच की होगी, 4-4.5 ये 5 इंच की। इंच लग रही है मेरे को। और कितना ग्रोथ होगा? ये 12-13 इंच तक जाना चाहिए। अच्छा, इतनी बड़ी। इनकी हाँ। लाइफ कितनी, वही 2-3 साल? 3 to 5 ईयर्स पकड़ के चलो। और अभी ये है कितने साल की? ये 1 साल की होगी। ओके। ठीक है, और एक फीमेल है जिसने बच्चा दी, अंडा दी थी इसने। हाँ ये कंफर्म एग लेइंग फीमेल है। फीमेल है। करेक्ट। फीमेल कितने की आएगी, सस्ती है? नहीं फीमेल का प्राइस क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये वाली 3000 की है, क्योंकि ये हेड वाली फीमेल है, इसने हेड डाउन करी है। हेड वाली येलो फेस, पर्ल्स भी अच्छे हैं, फ्लावर लाइन भी फुल है, अच्छी फिश है। बहुत अच्छी है। ये भी बहुत अच्छा कॉक है इसका। हाँ ये भी मेल है। ये कितने का है? 5000 6000। ब्यूटीफुल कलर है, ब्यूटीफुल कलर। निशान भाई, हाँ इज इट सोल्ड? यस दैट वन इज, नो आई थिंक वो पुराना है, ये अवेलेबल है आई थिंक। कितने का आएगा? ये 4000। निशान भाई, कोई सस्ती 1100-1200 वाली कोई नहीं है अपने पास?
1100-1200 वाली निकालेंगे ना नीचे से। अच्छा, ये सारी हम SRD बता रहे हैं ना? ये सारी अपन 1000 रुपये में पकड़ लेते। अच्छा, ये दो खाली मॉन्स्टर कॉक है ना, एक ये वाली? मॉन्स्टर कॉक इनमें से 70% स्टॉक मॉन्स्टर कॉक है। आप बोलोगे तो मैं एक एक पे पॉइंट करके बताऊंगा कि हाँ ये मॉन्स्टर कॉक बनेगी, ये नहीं। अच्छा, तो ऐसे। ये साइज बड़ा है बोल के ऐसा? बराबर। ये साइज की आ जाएगी तो बढ़ेगा ही और ये होगा। प्रीवियस स्टॉक का है ना, तो ये सेट भी है। अच्छा, अभी ये सब फ्रेश स्टॉक की है, ये अभी आई है, तो इनको हेड उठाते उठाते टाइम जाएगा। ये टैंक की तीनों मॉन्स्टर कॉक है। ओके। पर इनका जो हेड बनेगा तो यही रंग का होगा? नहीं नहीं, ये इनके हेड पे पैटर्न ज़्यादा है ना, उसके हेड पे पैटर्न नहीं है। वो सुपर रेड ड्रैगन? हाँ वो रेड ड्रैगन में आ जाएगी, और ये कमलाओ में, कमलाओ मैग्मा। ओके, हाउ मच इज दिस? दिस आई थिंक फॉर 4000। बिहार में गई है? नहीं, इससे पहले वाली फिश थी, वो मिटाना भूल गया स्टाफ। अच्छा, और ये क्या 3 स्टार आपने डाल के रखा है? वो भी इससे पहले वाली फिश थी। ये वाला? ये वाली 3500। अच्छा, डोनट पर्ल है इसको हेड पे। कोई अगर लेता है क्या देखना चाहिए इसमें शान भाई? व्हाट इज इट दैट काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, मतलब अभी मैं हाथ से पकड़ूंगा फिर पकड़ो ना आप, थोड़ा थोड़ा आप इधर प्यार से पकड़ो आप, दर्पण दर्पण करती है ना वो। या व्हाट डू वी सी इन अ फिश? सबसे पहले उसका जो पर्ल डिस्ट्रीब्यूशन है, एसआरडी है तो सबसे पहले हेड, उसका हेड की पोटेंशियल क्या बोलती है। माइक में बकरों की खुशबू आ रही है। फिर उनका जो, अगर आप पर्ल एंथुजियास्ट हो, ओके, या तो अगर आप पर्ल एंथुजियास्ट हो तो फिर आप देखिए उसका पर्ल पैटर्न किस तरह से स्प्रेड है, सॉलिड है, प्रोमिनेंट है, नहीं है। अब इसके जो पर्ल पैटर्न है पूरे बॉडी पे देखो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, सब जगह प्रॉपर है। इसकी टेल बहुत बड़ी है, ये कमलव है असल में। ये देखो टेल पूरी ऐसी राउंड और बहुत बड़ी है। एसआरडी का एक ये फीचर है कि उसकी टेल राउंड होती है, काम्फा की राउंड नहीं होती है, काम्फा की फैन शेप्ड होती है। ओके, ये कितनी की आ जाएगी इस जानवर? ये वाली आई थिंक 3500 या 4000 की है ये, लेकिन एग्जैक्ट प्राइसेस के लिए आप जवाद को कांटेक्ट करो। मैं सिर्फ अपना एक टेंटेटिव प्राइस दे रहा हूँ। Okay. मैं जो भी प्राइस दिया आप उसको अथॉरिटी मान के जवाद से डिमांड नहीं कर सकते कि ये फिश यही प्राइस में चाहिए मुझे। कमिंग टू दिस वन। दिस वन इज़ अ डोनट पर्ल। हेड के ऊपर जो रिंग जैसे पर्ल्स दिखते हैं ना, लेपर्ड की रिंग्स जैसे, तो उनको डोनट पर्ल्स बोलते हैं। ये कितनी की आएगी इस जानवर? ये आई थिंक 3500। और इनके लिए वो 3 फीट का टैंक, मिनिमम 2 फुट का टैंक काफ़ी। हाँ, और इनके लिए बे बॉटम रखना है। करेक्ट। ये जो फिश आप देखे थे ना, ये ट्रेडिशनल एसआरडी है, और जो दूसरी एसआरडी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मतलब थोड़ी एसआरडी, ट्रेडिशनल एसआरडी नहीं है, लेकिन उनसे उनका अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे कि ये है कंफा मला हुआ है, और कुछ केएमएल है, कुछ मैग्मा भी है, कुछ एसआरडी भी है, लेकिन उनका बॉडी शेप और फेस इससे ज़्यादा प्रिटी और बेटर है। तो ये सब जो छोटी छोटी फिशेज है, लेकिन इनमें इम्प्रूवमेंट बहुत आएगा ओवर टाइम। तो कितने समय बाद हम देखेंगे? इन द फर्स्ट 10 days you'll start noticing the improvements। हाँ ये अभी आई है बोल के ऐसी? हाँ हाँ, और हम लोग छोटी स्पेस भी रखे हैं ना। ओके, हम लोग हीटर सबको प्रॉपर नहीं दे पाते 24/7, वैसी डाइट नहीं दे पाते, तो इनमें बहुत चेंजेस आएंगे। अक्सर कस्टमर से लेकर जाते और वीक टू 10 days में हम लोगों को अपडेट देते हैं, और उनकी बिफोर आफ्टर फिश में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोग पहचान सकते हैं ईजीली। देखो ना, ईशान भाई फ्लावर ऑन कंटिन्यू करते हैं बताना। इसका चेहरा बहुत अच्छा है ईशान भाई। हाँ ब्यूटीफुल येलो। दिस इज एसआरडी राइट? हाँ, एसआरडी है, 2 टोन एसआरडी है। इसके जो पर्ल पैटर्न जो स्कैटर्ड है बॉडी पे, वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। वो गैलेक्सी के में जैसे स्टार्स दिखते हैं उस तरह से पूरा बॉडी के ऊपर स्कैटर्ड है। ये सोल्ड हो चुकी है, लेकिन लेट हर बी स्टेबल। Beautiful color. One of the most beautiful fish that you have, huh? निशान भाई कितने की ऐसी आ जाएगी? ये आई थिंक 9 to 10,000 की थी। बाप रे बाप, इतनी हाँ, ये अच्छी क्वालिटी की फिश है। हाँ हाँ, क्योंकि इसका टेल वगैरह ये कंफा जैसी दिखेगी। अक्सर जो न्यूबी है वो इसको कंफा से मिस्टेक करेगा। ओके। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की एसआरडी है। काम्फा में जो है वो वायलेटिश ब्लूइश टोन होता है ना? उसमें 2 टोन भी आता है, रेड बेस भी आते हैं। अभी बाजू में बहुत सारी कंफास हम लोग देखेंगे। ओके ओके।
ओके। और बहुत अलग अलग वैरायटीज़ है। ये की वैसे रंग की निशान भाई, एक कौन ही सी? डार्क, ये स्ट्रेस में आ गई है क्योंकि बाजू बाजू में बड़ी बड़ी फिशेज है ना, तो स्ट्रेस में आने से वो डार्क हो डर जाता है जाती है। इनका हाँ, कलर। वो स्ट्रेस बार्स है, जो ब्लैक मार्क्स देख रहे हो आप, हाँ हाँ। उनको स्ट्रेस बार्स बोलते हैं। अदरवाइज उसने हेड भी बहुत डाउन कर ली है, मॉन्स्टर कॉक फिश है, हम्म। लेकिन हेड डाउन कर ली है उसने। और मैंने जैसे आपको बताया कि वीडियो के लिए हम लोगों ने कल ही वाटर चेंज किया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी फिशेज डाउन हो गई है। ये भी कमल हुआ है, इसने ये भी बहुत से हेड लोग बोलते हैं कैन इट लिव विदाउट ऑक्सीजन। नहीं नहीं ऐसा नहीं ना, नहीं, नहीं जरूरी रह है सकती भाई, है। मशीन लगाना जरूरी है। ऑक्सीजन ज़रूरी है, पीछे देखो ऑक्सीजन है ये। कौन सी मछलियाँ बिना ऑक्सीजन के रह लेती है? बेटा फिश रहती है, स्नेक हेड्स रहती है, बहुत सारी वैरायटीज़ है जो मट्टी रहती रह है। लेती है। मड स्कीपर्स है। लेकिन ये सब एक्सोटिक फिश है, डाली भाई ऑक्सीजन जरूरी है, भारी फटका पड़ेगा नहीं। वेरी ब्यूटीफुल ना दिस वन। ये सस्पेक्टेड फीमेल है। अच्छा अच्छा। इसका हेड बहुत बड़ा था, अभी डाउन करिए। ये मैं हाथ से पकड़ता हूँ। इतना फेडेड कलर निशान भाई। ये पर्ल डोमिनेंट है ना, वाइट पर्ल है। रुक जाओ, शुरू करें। आप पकड़ लीजिए पहले, बड़ी बेरे में से ना पकड़ो। What do you call this? दिस इज द कमलो, Kamalau. वर्म पर्ल्स कमलो। Nice shape, nice color. The entire pattern is very beautiful. 3 inch, no? This must be. छोड़ो छोड़ो छोड़ो. Let Correct. it swim. 3 इंचेस। 3 inch. How much is this for? 3000। पर इंच 1000 रुपये पड़ता है क्या? ये देखो, महंगा ये भी शौक है भाई ये। What are the common बीमारियाँ इनमें? एक इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़, What? वाइट स्पॉट डिजीज़ और इक डिजीज़। Okay. मैनी पीपल कॉल इट इच ऑल्सो। Okay. तो वो सबसे इजी टू क्योर भी और बहुत कॉमन भी है। अक्सर बारिश में वो डिजीज़ होती है, बारिश और ठंडी में। फिश की बॉडी के ऊपर आपको वाइट स्पॉट्स दिखेंगे, एकदम फाइन स्पॉट्स, डॉट्स, Okay. ग्रेन लाइक सॉल्ट ग्रेन की तरह। और फिश के जो फिन्स है, ये जो फिन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये फिन्स क्लैम्प कर लेंगे। ये फिन्स क्लैम्प कर लेती है, दबा लेती है फिन्स, और इनएक्टिव हो जाती है। और बॉडी के ऊपर आपको पूरा फेस से शुरू होता है वो, जो सबसे पहले स्पॉट्स आपको दिखेंगे उसके नोज एरिया में दिखेंगे, तो वहाँ से फिर शुरू होते पूरे बॉडी पे स्प्रेड होते हैं। तो उसकी रेमेडी ये है कि आपको एक मुट्ठी पर रॉक सॉल्ट डालना है, जो जाड़ा नमक जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा। और टेम्परेचर 30 बढ़ा देने। Okay. तो ये दो चीज़ से वो डिजीज़ क्योर हो जाएगी इंशाल्लाह। Okay. इसका रंग भी बहुत अच्छा है, ये भी वैसी होने वाली है। Monster cock? हाँ, ये मॉन्स्टर कॉक है और ये ट्रेडिशनल एसआरडी है। वैसी होगी जो हमने देखा पीछे, बड़े हेड वाली। ये उससे बेटर क्वालिटी है। ये उससे ज़्यादा हेड हाँ, आएगा। हाँ। और ये कितने की आएगी? ये 2000 की है। और ये वाली? ये वाली 1800। इनका ब्रीडिंग प्रोसेस क्या है, कैसे होती है? आपकी एक मछली ने एग ले किया था, हाँ, तो कहाँ पे कुछ फ्लावर ऑन्स में, स्पॉन्ज वगैरह हाँ, या कुछ? फ्लावर ऑन्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फिश का एग साइकिल होता है, वो ओविलेट करती है हर मंथली। तो बिटवीन 20 to 30 डेज में उनका एग साइकिल होता है। तो चाहे मेल रखो या ना रखो, फीमेल हर 20 to 30 डेज में जस्ट लाइक बजीज एग्स लगाएगी। हाँ, है ना, लेकिन हाँ। वो फर्टाइल नहीं होते। हाँ, हाँ, करेक्ट। लेकिन मेल रखो तो फर्टाइल होगा ये। हाँ, तो अगर मेल होगा तो मेल वो एग के ऊपर घूमेगा और अपना मिल्क स्प्रेड करेगा, और फिर वो फ्रॉम द डे ऑफ लेइंग एग्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स द एग्स विल गेट फर्टिलाइज, और उनमें से फिर रिगलर्स निकलेंगे, छोटे छोटे जो फ्राइज होते हैं वो ज़मीन पे रिगल करेंगे। तो कुछ ऐसे प्लेन रखना पड़ेगा या कुछ आप बर्तन रखोगे तो रखना बेटर है। पड़ेगा? लोग यूजुअली बर्तन रखते हैं क्योंकि उनको शिफ्ट करना पड़ता है, एग्स शिफ्ट करना होता है, लेकिन वो कोई भी फ्लैट सरफेस पे एग ले करेगी, Gravels उनको कुछ वगैरह पे जरूरत नहीं। ग्रेवल्स पे भी कर देगी, अगर कोई एक स्पॉट ढूंढेगी, हाँ। ग्रेवल है तो वो खुद ग्रेवल साफ करके वो उसको फ्लैट बनाएगी। मेरी सिक्लेट ने किया था। हाँ, मैं सैंड वाला एक्वेरियम था, एंड सिक्लेट इज सच अ स्मार्ट फिश एंड सच अ डोमिनेंट फिश। हाँ। इतनी सी थी और मेरे साथ टाइगर थी। कम्युनिटी टैंक था बड़ा 4 फीट का,
सिकलेट ने रेती जो रहती है ना, गोल्डन सैंड, उसमें खड्डा बना दिया। और जस्ट वंडरिंग कर क्या रही है उतने एरिया में। उसने मुझे तो कितने 1-2 हफ्ते बाद पता चला कि फ्राइज वाइज निकले या कुछ काफ़ी समय बाद। और वो किसी को वो एरिया में आने नहीं देती थी। दोनों हाँ। माँ बाप, दे आर सो प्रोटेक्टिव ऑफ देयर बेबीज, और मुंह में रखते थे वो लोग। फ्लावर ऑन माउथ ब्रूडर्स नहीं है। माउथ ब्रूडर्स नहीं है, सिकलेट है ना माउथ सिकलेट्स में कुछ सिकलेट्स है माउथ ब्रूडर्स। आपने निकाला नहीं? आप इतना जब करते हो आपको ब्रीडिंग तो आ जानी चाहिए। ब्रीडिंग तो आती है। जवाद ने घर पे अटेम्प्ट किया है काफ़ी बार, बहुत पहले, अभी नहीं, कोविड से पहले। और लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो सिटी में रह के हम लोग वो नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। दे आर नॉट गुड पेरेंट्स, ये लोग खुद रेस नहीं कर सकते। नहीं, और अगर रेस कर भी ले तो आफ्टर 2 इंचेस दे विल स्टार्ट फाइटिंग। अच्छा, तो उनको अलग करने के लिए उतनी स्पेस चाहिए रेसिंग के लिए। बट आप तो फ्लावर ऑन इतनी छोटी छोटी साइज की अच्छी खासी बेचते थे कम्युनिटी टैंक में। वो कामफाज होती थी, 150-200 रुपए वाली हाँ, होती थी वो कामफाज होती थी। हाँ, लेकिन वो सिर्फ वो थाईलैंड से हम लोग स्पेशली उसीलिए मंगाते थे, तो डायरेक्टली आई और बेच दी। आपस में आप 2 बोले ये इंचेस की साइज थी में ना, नहीं लड़ती है। 1.5-2 इंचेस। ओके, लेकिन जब 2 इंच क्रॉस करती है तो फिर वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। फिर वो एक मोमेंट बाद जब लड़ाई करना स्टार्ट करती है तो हम लोग वो नहीं कर सकते। लेट्स कंटिन्यू एंड शोकेस मोर फ्लावर ऑन फिश। ईशान भाई, थोड़े एक थिक डेंस कलर, एकदम प्रोमिनेंट रेड कलर होता है ना, वैसे ही बताओ जैसे ये वाली रूह अफ़ज़ा की बोतल की तरह ये। रूह अफ़ज़ा की। एक्चुअली क्या है, कैमरा वो कलर कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट शी इज वेरी वाइब्रेंट। हाँ, शी इज गॉट अ वेरी वाइब्रेंट रेड। व्हाट इज शी? अलका याग्निक। है ये 2 टोन SRD है। इसका आप देखोगे लिप्स भी पूरा रेड है। तो ये तो बड़ी साइज की अच्छी खासी, लेकिन वो हेड नहीं आया होता। हेड आएगा इसका इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी मैं जैसे बताया, ये फ्रेश स्टॉक है। क्या करना पड़ेगा? हेड ग्रोथ के लिए आपको सिर्फ वाटर मेंटेन करना है, और फीड जो मिनिमम जैसा दिन में 2 से 3 टाइम आपको खिलाना है वो खिलाओ। लेकिन वाटर हाई क्वालिटी मेंटेन करो। जो उसका मतलब रिक्वायरमेंट है, TDS अंडर 120 होना चाहिए, pH 8 होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़, और टेम्परेचर 28 to 30, अगर ये 3 चीज़ आप फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह फिश आपकी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस बताएगी। ओके, कितनी की है? ये 4000। 4000 रुपये की है ये? हाँ, ये वाली, ये भी ये बहुत भी अच्छा सेम रंग है इसका। ये भी 4000 रुपये की है। इसकी देखो आप, टेल भी रेड है। ये कितने, 1 साल की होगी है? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ महीनों की है। अच्छा, 4-5 मैक्सिमम 6। ओके। विशाल भाई, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। हाँ, अग्रेसिव भी है ये। कैसे आपको पता चला दोस्त? ये देखो ना, मेरी उंगली काटने के लिए आ रही है वो। अक्सर फिश इसको अपनी डालो, रेसिपी, अभी डालो टैंक में हाथ। लगता है क्या? देखो, नहीं कर कीबोर्ड वॉरियर है वो। वो खेलती है कीबोर्ड वॉरियर। हाउ मच इज शी फॉर? कमेंट सेक्शन में दिखते हैं ना। कितने की है? शी इज़ फॉर 3500। 3000। आई लाइक हर। ये इसका आएगा, ग्रोथ होगी इसकी? हाँ, अच्छी होगी ग्रोथ। हेड की। ये भी 2 टोन है। पब्लिक क्या पसंद करती है ज़्यादा? अक्सर अभी 2 टोन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसी वाली? हाँ, 2 टोन क्योंकि रेयर कलर है ना। हाँ, रेड और येलो कलर। ओके। क्योंकि SRD में 2 टोन रेयर है। और ये इनका माउथ वगैरह भी देखो ना, बहुत स्वीट है, छोटा सा फेस है। और ये फिश जो ब्लड लाइन की है ना, जो मैं लाया हूँ, हाँ जी। इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि जब ये साइज बड़ी होती है ना, तो इनका लिप्स ऐसा खुला नहीं रह जाता है। अक्सर फिशेज आप देखोगे एडल्ट साइज में फिर उसका मुंह खुला अटक जाता है जॉ। ओके, ओके। कितने की है ये सर? ये सब, हाँ, जो 2 टोन है, हाँ, स्टार्टिंग प्राइस अपना 2000 है। और जो स्पेशल फिशेज है, जैसे 2 टोन फिशेज है, जैसा देखो ये, इनका प्राइस अबव 3000 है। मैंने 1100-1200 वाली आप बोले बताने वाला। हाँ, यहाँ पर है। ये भी एक बहुत अच्छी फिश है। ये मॉन्स्टर कॉक, इसने भी हेड डाउन करी है। बहुत मस्त फिश है। बहुत एग्रेसिव है। हाँ, ये 7000 की है। ये बहुत अच्छी बनी। ये ब्लैक पर्ल है, रेड बेस है, एकदम थिक प्रोमिनेंट पर्ल्स है। मैग्मा ही है, हाई क्वालिटी मैग्मा है। दिस इज फीमेल और? ये अभी पता नहीं है, फ्रेश स्टॉक में आई है। ओके। तो विल नो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वेयर इज 1100-1200 स्टॉक? ये प्लीज शो अस। 1000 ईच। व्हिच वन? दिस वन? नहीं, नीचे वाली। ये तो आपने दो रखे हो साथ में? नहीं, आगे पीछे है, बीच में पार्टीशन है। ओके, 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 ओके। लड़ा के बताओ ना। नहीं। लड़ा खोलो ना।
नहीं वो लोग वो फॉरेन इंजूरी कर देगी। इमीडिएटली। हाँ वो बाइट कर देगी किसी एक को, दोनों में से कोई एक को नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लड़ाओ मत। हाँ दिल फाइट टिल डेथ ना। हाँ। सो टेरिटोरियल। इसका लेकिन कितना बड़ा हुआ आया है ना, पर ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, डोर्सल फिन। डॉर्सल फिन। हाँ सच लॉन्ग वन है। दिस इज ओनली 1000 रुपया। हाँ। कितने महीने का है? ये 4 to 5 मे बी। वाई दिस इज सस्ता? ये प्रीवियस स्टॉक का है, क्लियरेंस के लिए। कुछ भी यहाँ हाँ कलर होगा नहीं इसलिए। नहीं तो प्रीवियस स्टॉक प्रीवियस का है, स्टॉक में भी क्लियरेंस। अच्छा कलर होगा तो कहाँ आप 1000 रुपये तो में कोई देंगे? फिश ग्रूम नहीं हो अभी पाती, देखो सेट इसमें नहीं हो नीचे पाती। का जो है तो वाइट कलर कैसा हो गया है? कौन सा? तो कुछ ये स्क्रीन फेडर का तो बन रही नहीं है है ना। ना? अभी देखो फात भाई ऐसा है कि इनमें से है ना, जैसा अभी वो फिश है ना, वो बहुत अच्छी थी जब आई थी, और कम से कम 2 महीना मेरे पास अच्छा परफॉर्मेंस दी। ओके। फिर उसके बाद मैं उसके पीछे केयर नहीं कर पाया, और उसका प्राइस मैंने अबव 4000 ही रखा था, क्योंकि वो 2 टोन है, वो हाई क्वालिटी की फिश है। लेकिन मेरे पास उसका ये हाल हुआ है क्योंकि मैं उतना टाइम एंड रिसोर्स नहीं दे पाता उसको। तो आई थिंक अगर कस्टमर के टैंक में जाएगी तो इंशाल्लाह वो अच्छी बनेगी। वो अदरवाइज कोई भी ग्रूम नहीं है, क्योंकि देखो ना, जहाँ हम लोग एक टैंक में 3-4 रख रहे हैं, वो एक टैंक में हम लोगों ने 6 रखे हुए हैं। अदरवाइज 1000 रुपीज की है। हाँ विच इज लाइक हार्डली $10। हाँ $12, 12 US डॉलर्स। Correct. $12 की एक फिश है। आई थिंक शेप वाइज मेरे को सबसे अच्छा इसका लगा, बट कलर वाइज सबसे मार खा गई है, क्योंकि पूरा देखो ना ये ग्रे हो गया। ये फेडर बन रही है ना, तो फेड हो होगा रही नहीं, है। वापस नहीं होगा। ठीक। फेडर में क्या होता है, जैसे एल्बिनो फ्लावर ऑन, आप जैसा मार्केट में जो नाम चलता है, हाँ जिनको एल्बिनो बोलते हैं, वो कलर वो पूरी ब्लैक होती है, फिर ब्लैक शेड ऑफ होता है, अच्छा। और पिंक कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर ऐसा आता है। हाँ। तो ये रेड कलर बन रही है, ये पूरी ब्लैक होकर अभी ये शेड ऑफ हो रही है। जो इसके बॉडी के ऊपर जो आपको फिन्स पे जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना, वो भी झड़ जाएगा, और उसके बदले या तो येलो या तो रेड कलर आएगा। ओके ओके। ये सब भी 1000 रुपये की है? नहीं, ये फ्रेश स्टॉक की है, ये अभी ग्रूमिंग के लिए रखा हूँ मैंने। हाउ मच इज दिस फॉर? दिस इज़ फॉर 2000, दिस इज़ फॉर 5000। इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा? हाँ ये नहीं, ये कमलाओ लग रही है मेरे को। कमलाओ। हाँ ये बहुत अच्छी है, गोल्डन पल्स है इसके मेरे मैग्मा ख्याल कैसे से। बोलते हो आप? मैग्मा यानी क्या चीज़ होती है? मैग्मा किसी भी रेड ड्रैगन को अगर फेस पे और बॉडी के ऊपर पर्ल्स होते हैं ना, पर्ल पैटर्न, वो मैग्मा बन जाती है। ये नॉर्मल सुपर रेड ड्रैगन, बट ये भी तो टू टोन में ये आया 2 था, टोन है, yellow ये color आया। 5000 की। ओके। ब्लैक पर्ल 2 टोन। और ये वाली? ये वाली आई थिंक कमलाओ है। कमलाओ। हाँ। कमलाओ बहुत रखे हो आपने, रंग को स्टॉक, कहते हैं ना। हर स्टॉक में जैसा आता है वैसा। ये बहुत अच्छी फिश है। कौन सी वाली? ये KFML है। इसका फेस आप सामने से देखोगे ना, एकदम एंग्री फेस है। देखो लवली स्टॉक ऑफ फिश जिशान भाई। हम्म। एनीबॉडी इंटरेस्टेड भाई, डिलीवरी तो ऑल अक्रॉस इंडिया होगी। और क्या बताना है हमें? ये वाली? ये 2 टैंक पूरा ऐसा लाइन से बता दो बता बस। दो आप, प्राइस। नंबर 3000, 12 3000, नंबर 11 8000, 8000, नंबर 10 2500, नंबर 54। 2000। ऐसा वियर्ड नंबरिंग क्यों करे हो आपने? नहीं यहाँ से गया हुआ है ऐसा, फिर नीचे, फिर ऊपर से नीचे। 10 कहाँ से आ गया 50 के बाद में? अच्छा ये पहले का है ना, हाँ। वो मूव की हुई फिश है। ये देखिए, ये 4500। वाओ, ब्यूटीफुल। 4500, 4500, 2000। Oh, I like this color, man. How much? ये 7000 की है। Lovely color. इसका शेप एकदम परफेक्ट फैंटेल है। ये भी सेम, ये ब्लैक पर्ल है, ये रेयर आइटम है। ये कितने की है? सेम प्राइस 7000। बॉडी पे देखो उसके पूरे ब्लैक पर्ल है।
माशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच ज़ीशान भाई। इनकी शॉप जो है मुंबई में है, कुल्ला में। एनीबडी इंटरेस्टेड, डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया, गेट इन टच विद ज़ीशान भाई। थैंक यू सो मच ज़ीशान भाई, थैंक यू।